बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में। और देखिए, एंगेजमेंट की जो रिंग थी वो अभी तक उंगली से फिंगर से निकाली नहीं गई है और अभी तक पहने हुए हैं। और जो सचिन के साथ जो भी फोटो थी मतलब नेहा और सचिन की, वो फोटो एक भी नेहा की आईडी से या कहीं से भी डिलीट नहीं की गई है। सारी फोटो वहीं की वहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी नई नई नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मतलब जो एंगेजमेंट की रिंग थी, जब एंगेजमेंट ही मतलब टूट गई है, साथ सगाई टूट चुकी है इनकी, तो रिंग तुरंत ही दे देनी चाहिए। और जो सामान इनकी फैमिली से मिला था वो सामान इनके हाथ से वापस हो जाना चाहिए था। और जो लड़के वाले की तरफ से होता है तो दोनों साइड के जो भी सामान लिए जाते हैं लड़के लड़की की तरफ से, वो सारे सामान वापस कर दिए जाते हैं। क्योंकि एक एक सामान नहीं रखा जाता है। फिर फोटो मतलब ये रिंग, ये सारी चीज़ें मतलब बोली गई हैं और मतलब ये सारी चीज़ भी आई हैं सामने की। सचिन को इतना दिख गया कि एंगेजमेंट की जो रिंग है वो अभी तक नेहा पहने हुए हैं, तो इनको क्या करना है। वैसे एक तरफ आप बोलते हो कि हम मनीषा के साथ बहुत खुश हैं और मनीषा के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप आगे कहाँ बढ़ रहे हो? ये चीज़ तो हम देख रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। कल का जो हमने अप्सरा मोम का वीडियो देखा ना, सच में उनको देखकर बहुत ही दुख हुआ कि मतलब एक माँ कितना मजबूर है आज फिर से। क्योंकि देखिए, वही समय आ गया जिस समय पर अप्सरा मोम की पूरी फैमिली, राज फैमिली मतलब पूरी एक साइड पर खड़ी हुई थी और एक साइड पर एक कंट्रोवर्सी फैमिली चल रही थी। सारा मतलब वही सब चीज़ दोहरा रही है। और देखिए, अप्सरा मोम अभी कुछ दिन के लिए ही खुशियाँ आई थी। ये बोला है उन्होंने अपने वीडियो में कि खुशियाँ ज़्यादा दिन की मोहताज नहीं थी, बहुत ही कम दिनों के लिए खुशियाँ आई थी मेरे बेटे और बहू की लाइफ में। कितनी कोशिश की थी इन खुशियों को बचाने की, इन खुशियों पर ग्रहण ना लगने की, लेकिन ग्रहण है तो लग ही गया। और देखिए, अब मनीषा भी सच में बहुत ज़्यादा उदास दिख रही है। मनीषा का चेहरा जो है ना एकदम से बिल्कुल उतरा हुआ लग रहा है और मनीषा बिल्कुल खुश नहीं दिख रही है। अभी उस दिन जब सुचिता की बेटे का लड्डू का बर्थडे था ना, तो सच में उसके चेहरे पर हमेशा अलग ही स्माइल होती है, लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर कोई भी स्माइल नहीं थी। और कितनी भी कोशिश कर ले, जब वो खुश नहीं होती है ना, अगर देखिए सबके साथ यही होता है, जब हम खुश होते हैं ना तो हमारा चेहरा अलग ग्लो करता है और जब हम दुखी मन से होते हैं ना तो हमारा चेहरा में पता चल जाता है कि आज हम दुख में हैं। और फिर देखिए, मनीषा हमेशा हंसती रहती है और फिर से एक नया तूफान, वही सब रिकॉर्डिंग, वही सब चीज़ें जो 3 महीने पहले हुआ था सोशल मीडिया पर, वही चीज़ें फिर से आ गई हैं। तो इससे देखिए, पूरा दोनों तीनों फैमिलियां हैं यहाँ पर। तिवारी फैमिली की कोई भी अपनी इज्जत नहीं है, उनको किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर क्या है। मतलब उनका भाई का आप देख ही चुके हो कि मतलब किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, हर तरीके से मतलब उनके भाई ने ये बोला भी, अभय ने ये बोला भी है कि चाहे भी तुम मुझे कुत्ता बोल लो, चाहे बिल्ली बोल लो, कुछ भी बोल लो, गधा बोल लो, लेकिन समय आएगा तो बहुत कुछ बताऊंगा। तो कब बताओगे? अभी तो बताने का समय। यही सारी चीज़ें तो पिछली बार नेहा ने गलती की थी, कुछ नहीं बताया था। और सचिन ने मतलब आप देखिए, नेहा ने सचिन को पुकार दी तो देखिए सचिन बीच मझधार में आ भी गए हैं और फिर से जंग लगने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर देखिए, क्या एनिवर्सरी में इतना खर्चा हो गया था क्या, जो तुम्हारा खर्चा नहीं निकल रहा था और तुम्हें इस लड़ाई में फिर से आना पड़ा? क्योंकि इस बार तुम्हें कोई बीच में लाया भी नहीं था और तुम बीच में फिर से आए हो। इस बार नेहा और सुमित की अपनी खुद की पर्सनल लड़ाई है, पर्सनल चैट, हर चीज़ वो उनका खुद का पर्सनल क्लिप जो भी जबलपुर में हुआ था वो सारी चीज़ें उनकी पर्सनल थी। तो इसमें मतलब सचिन का कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर माता जी कितना मना कर रही कि बेटा तुम मत बोलो, तुम मत बोलो। मनीषा भी बोल रहे कि आप मत बोलिए, आपसे मना किया ना, आप मत बोलिए। तो फिर सचिन को कहाँ चैन पड़ेगा? क्योंकि वहां से नेहा ने लप्पू को पुकारा है और देखो लप्पू ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और फिर देखिए,
ये दोनों मिले हुए हैं, नेहा और सचिन, बिल्कुल अब बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि ये दोनों मिले हुए। अगर इतनी पुरानी बात हो गई है, 6 महीने 7 महीने पुरानी बात, आपको अभी उसकी रिंग पर भी नजर है और मतलब रिंग की तरफ आपने देखा है। और देखिए सुमित महल का बोलना है कि जो भी सचिन के साथ फोटो डली हुई है नेहा की, या नेहा के पास जो भी सचिन की फोटो है अभी कोई भी डिलीट नहीं हुई है, और जो भी रील्स बनाई हुई थी वो भी दोनों साइड से कोई डिलीट नहीं की गई है, तो डिलीट तुरंत ही कर देना चाहिए था। इन लोगों को पता नहीं अब ये लोग क्या करने वाले हैं और क्या बताने वाले हैं सबके सामने, क्योंकि इनका कुछ पता ही नहीं है कि कब सचिन क्या कर बैठे और सचिन मतलब किस तरीके का कम्युनिटी डालते हैं। मतलब हर चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, जब चीजें सुलझ रही हैं तो चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर मनीषा, सच में यार सच में मनीषा को किस तरीके से बोला जाता था कि रोना नहीं है, रोना नहीं है, अभी नहीं रोना, इस तरीके से किस तरीके से बोला जाता था। बट मनीषा शांत रहती थी, अब वही बात खुद पर आई तो खुद किस तरीके से बेचैनी में बैठी हुई है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर अप्सरा मोम की जो बेचैनी है वो किस किस को समझ में आ रही है। मेरे अकॉर्डिंग अप्सरा मोम इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत परेशान दिख रही है, क्योंकि देखिए एक माँ कितना रोई थी इन सारी चीज़ों में जब वो अपनी बहू को रोते हुए देखती थी। बट आज फिर से सचिन वही सारी चीजें फिर से दोहरा रहे हैं, जिससे सचिन को बहुत ही मुश्किल तरीके से सही रास्ते पर लाया गया था। अब वही सचिन फिर से वही सब चीजें कर, जिस तरीके से मतलब सचिन नेहा को भूल नहीं पा रहा था, बिल्कुल एकदम से पागल हो गया था साई को। यहाँ तक कि सचिन ने पॉइजन भी खा लिया था, जिस वजह से कितना मतलब एडमिट थे हॉस्पिटल में, और मतलब बोला जा रहा था कि हमें कुछ नहीं पता। एंगेजमेंट के बाद सचिन की जो हालत हो गई थी ना, वो देखने लायक नहीं थी। लेकिन आज जो भी आंटी जी के घर में जो भी चीज़ें आ रही हैं ना, उन सभी चीज़ों को लेकर सभी को मनीषा का साथ देना चाहिए। हम सब मनीषा के साथ हैं। जो भी मनीषा के साथ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, और ऐसा कोई भी सचिन कदम ना उठाए जिससे मनीषा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, क्योंकि एक औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, बट ये वाली जो लिमिट होती है ना, सचिन एक बार भी मतलब हर चीज़ कर चुके हैं। यहाँ तक कि मतलब सचिन को सुधरने का मौका भी दिया गया, फिर भी अब सचिन अगर इस बार नहीं सुधर रहे तो कोई भी ऑडियंस इनका साथ नहीं देगी, चाहे फिर कितना भी ये लोग ऑडियंस से कुछ बोलें। क्योंकि नेहा, पिछली बार हमने देखा था कि नेहा ने लोगों के दिल में बहुत जगह बना ली हुई थी, क्योंकि कंट्रोवर्सी होने के बाद नेहा अपने हर चीज़ों में आगे बढ़ने लगी थी, उनको पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी, वो अपनी बेटी के साथ खुश थी। लेकिन इस बार ये सारी चीजें देखने से लग रहा है कि मतलब नेहा को अब जो भी लोगों के प्रति ये घृणा सी हो गई है, और लोग इनको हैट के रूप में किस तरीके से देख रहे हैं, ये सारी चीजें समझ में भी आ रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके की चीजें हैं। अब सोशल मीडिया पर सुमित महल की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। और सुमित महल आप कितना वीडियो छाप रहे हो, आप भी क्या स्कॉर्पियो लेना चाह रहे हैं? 15 से 20 लाख की तो ये आएगी, उसमें आपका भी इतने वीडियो 10 से 12 वीडियो आप छाप चुके हैं, इसमें कम से कम आपका 1 लाख रुपए तो आ ही गया होगा। और भी मतलब आप इसी प्रकार से ज़्यादा वीडियो छापिए और जो भी सच है वो लाइए सामने, क्योंकि अब आपको बोलने का पूरा हक है। आप पॉइंट पे बात कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, घुमा फिरा कर बात नहीं कीजिए। जो भी चीज़ें काफ़ी मतलब लोग घुमा फिरा कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप क्लियर कीजिए, और सच क्या है और जो भी चीज़ें हैं वो सुमित और सचिन मिलकर ही कर सकते हैं। बट सचिन हमें नहीं लग रहा है कि ये सारी चीज़ें कर पाएगा, क्योंकि सचिन फिर से नेहा से मिला हुआ है। ये काफ़ी लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स भी बोल रहे हैं कि सचिन और नेहा एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। लेकिन इस बार जो भी मनीषा का होगा ना, उसकी तकलीफ को देखकर लग रहा है कि ना वो ये सारी चीज़ अब सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतनी छोटी सी एज में इतना सब कुछ देखना। जबकि मनीषा के जो मम्मी पापा हैं बहुत ही शांत नेचर के हैं, वो इतनी कोई भी मतलब टेंशन उनको छोटी छोटी बातों की रहती है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।